लेके आया हूँ एक और नया वीडियो, जिसके अंदर बताऊँगा कि कंप्यूटर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और यदि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊँगा इस वीडियो में। तो इसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर करवा रहा है। तो और ये सीधी भर्ती है और इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, जो कैसे SSO ID के माध्यम से SSO ID के माध्यम से भरा जाएगा। और आपको SSO ID को पहले रजिस्टर्ड करना होगा, और रजिस्टर्ड करने के बाद में वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो इसकी फ़ीस है, जो सामान्य वर्ग के या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उन्हें 450 रुपये देने होंगे, और जो नॉन कल में अति पिछड़ा वर्ग में हैं उनको 350 रुपये। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो SC और ST के कैंडिडेट हैं उन्हें 250 रुपये। यानी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के तो 450 हैं, OBC कैटेगरी के 350 हैं, और अनुसूचित जाति जो SC और ST है उसके 250 रुपये हैं। और बात करें नीचे, जिसकी 2.5 लाख से कम है, मतलब जिसकी आय, ऐसा अभ्यर्थी जिसकी 2.5 लाख से कम है उसके भी 250 रुपये ही दे हैं। आगे चलते हैं वीडियो में और इसके प्रवेश पत्र के बारे में बात करते हैं। तो प्रवेश पत्र इसके ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाएंगे, यानी सूचना भेजी जाएगी इस पर, और इसकी CSC की वेबसाइट है, वहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। बात करते हैं पदों के बारे में। तो कितने क्या पद हैं, पदों के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य वर्ग के पद हैं 220 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित जनजाति के गैर अनुसूचित जाति क्षेत्र के हैं ये पद, जिसमें 55 तो सामान्य के हैं, और ये सामान्य की जो जनरल कैटेगरी हैं उसके 55 हैं। अनुसूचित जाति SC के हैं 25, और अनुसूचित जनजाति ST के हैं, टोटल मिला के 19 हैं। टोटल कुल पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 220। चलते हैं नीचे, जिनको आरक्षण है, जैसे विशेष योग्यजन, जैसे उसमें विभागीय मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक, जैसे भूतपूर्व सैनिक के पोस्ट है 27, और कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है स्पोर्ट्स कोटे से 4 पोस्ट हैं। बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र वाले, तो यहाँ पे कुल पोस्ट 30 दे रखी है। नीचे चलते हैं, ये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में दे रखा है, कौन कौन से हो सकते हैं। थल सेना, जल सेना और वायुसेना से कोई से रिटायर्ड हो, उनको भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में रखा गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुल रिक्तियों का 2% कैटेगरी उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रखा गया है, जिसमें 4 पोस्ट है। और ये दे रखा है कि किन किन को ये अंतर्राष्ट्रीय से कौन से जो उत्कृष्ट खिलाड़ी में कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं। जैसे एशिया ओलंपिक परिषद की एशियन गेम्स में कोई पदक जीता हुआ, एशियन ओलंपिक परिषद में हो, दक्षिणी गेम्स में हो, राष्ट्रमंडल में हो, ऐसे गेम्स में
ये सब सूची दे रखी है यहाँ पे। चलते हैं नीचे की तरफ। पात्रता और योग्यता के बारे में बात करते हैं, जो इस फोरम का सबसे मेन पार्ट है। तो बात करें इसकी फोरम के बारे में, तो या तो ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट ए का प्रमाण पत्र हो, या विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय से स्नातक की उपाधि हो, या दिल्ली से कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक का प्रमाण पत्र हो, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र हो, वो सब मान्य है। किसी विद्यालय द्वारा कंप्यूटर विज्ञान या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिप्लोमा या डिग्री, जैसे PGDCA का डिप्लोमा, या जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिसके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में जिसके पास कंप्यूटर है, वो भी इस क्षेत्र में इस फोरम के लिए पात्र है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय में कंप्यूटर के रूप में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र हो, वो भी इस क्षेत्र में प्रमाण पत्र मान्य है। या पॉलिटेक्निक संस्थान में कंप्यूटर विज्ञान से अभियांत्रिकी का डिप्लोमा है, वो भी इस क्षेत्र में मान्य है। खुला विश्वविद्यालय द्वारा नॉन कॉलेज नियंत्रित द्वारा प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र, यदि कोटा द्वारा वर्धमान कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा भी यदि कोई प्रमाण पत्र जारी है तो वो भी मान्य है। PGDCA मान्य है। सीधी बात करें तो PGDCA ओ लेवल या 10-12वीं क्लास में जिसने कंप्यूटर से कर रखा है तो वो मान्य है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में जिसके पास कंप्यूटर है वो भी मान्य है। ओ लेवल है वो भी मान्य है। यदि पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर है तो वो भी मान्य है। ITI में किसी के पास कंप्यूटर है, कोपा है जैसे, तो वो भी मान्य है। बात करते हैं नीचे अन्य योग्यताएं। तो आपको एक तो चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की, दूसरी चरित्र प्रमाण पत्र की। और यदि राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक हो। और यदि आयु की बात करें तो आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी और वो 40 वर्ष से अधिक ना हो। जिस भर्ती में भी सीधी भर्ती नहीं हुई हो तो कोई भी आवेदक भर्ती की दृष्टि पात्रता आयु की दृष्टि से, यानी 40 वर्ष से अधिक नहीं हो और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। 2 ही बातें हैं इसमें। और इसमें अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट भी दी गई है, जिसमें SC और ST अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 5 वर्ष की, महिला को 5 वर्ष की छुट्टी, सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को भी, जो राजस्थान का मूल निवासी है, उन महिला अभ्यर्थी उन्हें 10 वर्ष की छूट दी गई है। विभाग के कर्मचारी हों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उनके नियमों के अंतर्गत आरक्षित पदों के लिए ऊपरी आयु की सीमा भी, मतलब यदि मंत्रालय कार्यरत मंत्रालय में यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो उनको भी उनकी आरक्षित वर्ग पदों के अनुसार उनको छूट दी गई है। चलते हैं नीचे और बात करते हैं इसके परीक्षा शुल्क की। बात हो गई कैसे जमा करवाना है, ऑनलाइन जमा करवाना है, कियोस्क के माध्यम से।
या नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आप फ़ोन पे, गूगल पे इनसे भी जमा करवा सकते हो। परीक्षा की माह व दिनांक, परीक्षा के माह और दिनांक की बात करें तो दिसंबर तक इसकी 2000 दिसंबर तक आवंटित केंद्रों में करवाई जा सकती है। मतलब दिसंबर एंड तक इसकी परीक्षा करवा दी जाएगी अभी तक की। आवेदन कैसा करना है ये भी बता दूं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, तो आपको SSO की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से ऑनलाइन करना है। अपनी पूरी डिटेल सबमिट करनी है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने हैं दिशा निर्देश के अनुसार। फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदक का अस्वीकार किया जाएगा। यदि फ़ोटो साफ से डाली है, सीधी सी बात है, और रंगीन फ़ोटो हो, 6 माह पुराना नहीं हो, और फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग से नहीं होनी चाहिए। जैसे पीछे का बैकग्राउंड होता है वो सफ़ेद या हल्के रंग का नहीं होना चाहिए। जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये पीछे बैकग्राउंड देना है, और वो भी हल्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। जैसे बैकग्राउंड वाइट हो, ये जैसे ये वाइट है तो ऐसा वाइट नहीं होना चाहिए। और चेहरा कम से कम 50% जगह के रहना चाहिए। और कपड़े छाए, चेहरा सिर में किसी कपड़े छाया बालों से ढकाना, मतलब कोई टोपी नहीं लगानी, टोपी हो या कपड़ा हो, ऐसी चीज़ें नहीं लगा के फ़ोटो खींचनी है। सीधी फ़ोटो खिंचवानी है सिर, जिसमें आपके सिर, आँख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक और बात है कि यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे की चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए। मतलब फ़ोटो पर इसके फ्लैश नहीं आने चाहिए। आवेदक फ़ोटो काला व धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। जैसे काला धूप का चश्मा पहनते हैं वो नहीं पहनना है। और फ़ोटो की ये साइज़ दे रखी है 50 से 100 KB के बीच में। इससे ज़्यादा तो अपलोड भी नहीं होगी। और परीक्षा के आवेदन, फ़ोटो आवेदन मेल खानी चाहिए, आपको वो फ़ोटो रखनी है अपने पास। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आवेदक के सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करने हैं वो भी A4 के कागज़ पे काले या गहरे नीले रंग के पेन से करने हैं। हस्ताक्षर केवल अन्य व्यक्ति के मान्य नहीं होंगे, खुद के ही करने हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर फ़ोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे हम फ़ोटो मोबाइल से खींचते हैं तो वो अलाउ नहीं की जाएगी। साफ साफ दिशा निर्देश दे रखा है, आपको फ़ोटो स्कैन ही करवानी है। जो दिशा निर्देश दे रखा है, आपको फ़ोटो स्कैन करनी है। विशेष टिप्पणी की बात करते हैं। परीक्षार्थियों निर्धारित तरीके से 100 रुपये, जो यदि आपको एग्ज़ाम की बात है ये, तो एग्ज़ाम में यदि आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसमें आपको 100 रुपये जमा करवा के उस आपत्ति करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जाएगी। यानी मतलब आपको कोई डाउट है तो वो 100 रुपये दे के आपको उस डाउट को जारी करना पड़ेगा। और यदि बात करें इसके ऑनलाइन आवेदन, फिर ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिखा रहा है, तो ये बता ही दिया कि मैंने कितने को फीस लगेगी, कितने कैसे आवेदन होगा। तो अब बात करते हैं स्रोत लेकिन सुविधा। आप ये तो मतलब दृष्टि के बारे में है, 40% से अधिक नहीं होना चाहिए अल्प दृष्टि वालों के लिए। और प्रमाण पत्रों की सत्यता की बात करें तो ये अनुसूचित जनजाति जो भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट हैं
वो सत्यता, पूरी सत्यता होनी चाहिए उनमें। और आवेदन में गलत सूचना करने पर अनुचित साधनों पर रोकथाम के लिए ये डिटेल्स दे रखी हैं। और क्या मैटर आएगा ये इसके बारे में, परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। 30 नंबर, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। और दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स जी के और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स 70 नंबर के आएंगे और 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 नंबर के। टोटल ये 2 आवर की एग्ज़ाम होगी। और माइनस मार्किंग भी दे रखी है इसके अंदर। माइनस मार्किंग 1/3 माइनस मार्किंग है। और आपको क्वालिफाइंग मार्क कम से कम 40% लाने हैं, कम से कम 40% तो होने ही चाहिए। और आप विस्तृत मतलब इसकी और कोई जानकारी देखना चाहते हैं तो ये इसकी वेबसाइट दे रखी है, तो आप वेबसाइट पे, ये डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप वहाँ से भी जाके क्लिक कर सकते हो। वैसे मैंने पूरी डिटेल समझा दी। और भी यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और जो भी डिटेल पूछनी हो तो वहाँ पे टाइप करके सेंड कर सकते हैं, मैं बता दूँगा। और कोई डिटेल आएगी तो मैं नोटिफिकेशन बता दूँगा, यूट्यूब पे भी बता दूँगा। तो जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। जय हिंद, जय भारत। बाय।